हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ यहाँ पे हम ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चंस हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या बोला। इस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। ए गिवन है 3, 5, 7, 9, 11। ये एलिमेंट्स ए के हैं, बी के ये एलिमेंट्स हैं, और इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया। तो नोट कीजिए और जल्दी से मुझे आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स दिए हैं आपको। क्या क्या दिए हैं वो लिख लीजिए। सब 3, 5, 7, 9, 11। एंड दूसरा है सेट बी, जो कि एलिमेंट्स जिसके हैं 7, 9, 11, 13। ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालें? तो उसके लिए जो ए है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11, और बी के एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11 एंड 13। यही है एलिमेंट्स। अब देखिए, इसका इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो जो इसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हमें चाहिए हैं। कॉमन एलिमेंट्स जैसे 3, 5 नहीं है इसमें प्रेजेंट, 7 है, 9 है और 11 है। ये तीन है ना, 7, 9, 11। तो ये इंटरसेक्शन। सोचिए, मान लीजिए अगर आपसे ए यूनियन बी निकाल, तो क्या करते हैं आप? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते तो क्या करते? यूनियन भी हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? 3, 5, 7, 9, 11। ये तो सब आएंगे। अब 7, 9, 11 है तो इनको रिपीट नहीं करेंगे, बस जो एडिशनल एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है वो लिख देंगे। ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है। तो ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है तो हम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने को जरूर बोला गया है आपको। ठीक है। वेन डायग्राम से हम इसको शो कर देते हैं। ये मान लीजिए हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है। एक हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ठीक है। अब सेट ए के एलिमेंट्स देखें, क्या है? 3, और क्या है? 5, और क्या है? 7, 9, 11 सेट बी में भी प्रेजेंट है। खाली अकेले जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, बी में है, वो कौन सा एलिमेंट है? 13। बाकी बचे कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट बचे हैं जो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूंगा। 7, 9, 11। ठीक है। ये 3 एलिमेंट। अगर हमें शो करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी? बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन होगा ये। यही तो होगा ए इंटरसेक्शन बी वाला। दैट्स इट। तो नोट कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, कर लिया सबने नोट?
अब देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 17। ठीक है, तो हम रैंडम क्वेश्चंस करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम बीच बीच में से कुछ कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे ताकि हम लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कर पाए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, लेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो एक तो दे रखा है आपको नेचुरल नंबर्स का प्राकृत संख्या, ये है प्राकृत संख्याओं का सेट। अब कौन सी होती है प्राकृत संख्या, एक से लेके 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। और सेट बी में है इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि नेचुरल नंबर तो है लेकिन सिर्फ इवन वाले। अगर इंटरसेक्शन करना है इन दोनों का, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर हमने, तो जो इवन नेचुरल नंबर हैं सिर्फ वही तो कॉमन होंगे दोनों में, जैसे कि 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यही आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कर लेंगे। अब देखिए 18th देखिए, 18th में क्या है, ए गिवन है आपको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n, सी ये गिवन है एंड डी ये गिवन। और आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट करेंगे। तो नोट कीजिए। और ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। यहां पे बोला गया है तो ए है, फिर सेट लिख रहा हूं मैं, ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। क्या है, एक्स ट्वाइस एन है, एन का 2 गुना है, और जो ये एन है ये नेचुरल नंबर है। अब अगर मैं सेट सी की बात करूं, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। और सेट डी क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नेचुरल। ठीक है, ये है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, सेकंड ए इंटरसेक्शन सी, थर्ड बी इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको ये पता लग जाए कि ये सेट कह क्या रहे हैं, तो इजीली पता लगा पाएंगे हम इनके आंसर्स क्या। तो एक्चुअली में जो सेट ए है वो कहता है, ये तो भाई सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखें तो सभी नेचुरल नंबर्स का सेट 2 3 4 5, ये तो सबको पता लग गया होगा देख के, है ना, इसको कि भाई एक्स नंबर है तो नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। चलिए सेट बी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। सेट बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज 2n, और n एक नेचुरल नंबर। मान लीजिए अगर n की वैल्यू 1 है तो इस सेट में पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 इन 1 इज 2। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। n की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, वही गिवन है। अब देखिए पार्ट सी की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है 2n माइनस 1, ठीक है,
2n-1 है ना, n की वैल्यू हम यहाँ पे निकालने की कोशिश, 2n-1 है, n अगर 1 है तो 2 इंटू 1-1 क्या हो जाएगा 1, अगर n 2 है 2 इंटू 2-1, n अगर 3 है 2 इंटू 3-1 5। तो ये क्या आ रहा है 1 3 5 ऑड नेचुरल नंबर्स, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब डी पार्ट देखिए, डी में बोला है x such that x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। तो प्राइम नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड सो, सारे तो लिखना पॉसिबल, ये हम लिख। अब शुरू करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे मुझे या तो मैं लिख सकता हूं ये चीज x सच दैट x, यही तो है जो सेट बी है। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या है, सेट बी वाले एलिमेंट्स, तो जो सेट बी के एलिमेंट है सेम टू सेम आ जाएंगे। या तो मैं ये लिख दूंगा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, या फिर ना लिख के मैं लिखूंगा x सच दैट x इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू नेचर। तो सेट बी लिख दूंगा मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन सी की अगर हम बात करें तो यही आ जाएगा, सेट सी आ जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 2n-1 बिलोंग। तो यहाँ पे देखिए ए और सी में देखेंगे तो भाई यही है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी एलिमेंट, सेट सी एलिमेंट सी है। बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, ये रहा बी, ये रहा सी, ये ओड इवन नेचुरल नंबर है, ये ओड नेचुरल, कॉमन नहीं होगा इसमें, इसीलिए ये एक एम्प्टी सेट हो जाए। अगर हम बी इंटरसेक्शन डी देखें तो बी और डी में सिर्फ एक ही इवन है मुझे डी में, वो है 2। 2 के अलावा भाई कोई भी इवन नंबर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा प्राइम नंबर्स में, इसीलिए एलिमेंट नोट कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सबने कर लिया नोट। अब देखिए क्वेश्चन और हम करते हैं डिसजॉइंट सेट से रिलेटेड। ये रहा क्वेश्चन, डिसजॉइंट सेट आता है आपको, तो क्या बोला गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है वो बताना। जैसे फर्स्ट पार्ट, दो सेट गिवन है, सेट ए सेट बी, और डिसजॉइंट सेट ये बोला गया है, क्या ये सच है? तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं वो पता होना चाहिए इसके लिए आपको, अगर पता है तो इजीली आंसर कर पाएंगे। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं बच्चों, जिन दो सेट्स के एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है जिन दो सेट्स के एलिमेंट, वही डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल अगर ए इंटरसेक्शन बी, इसमें फाई निकलता है, एम्प्टी सेट निकलता है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। अब देखिए 2 4 6 8 3 1 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसको मैं ट्रू बोल सकता हूँ। सेकेंड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट नहीं होगा इसमें, क्योंकि देखिए इसमें भी ए प्रेजेंट है, इसमें भी ए प्रेजेंट है, बाकी और हो ना हो एलिमेंट तो कॉमन आ गया, तो ये फॉल्स होगा, ऑब्वियसली दिस फॉल्स। नोट कर लेंगे इसको, आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से काफी सिंपल से क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20, सेट ए गिवन है, आप एलिमेंट्स चेक कर लीजिए, 3 6 12 15 18 21। सेट बी के एलिमेंट्स देख लेंगे, 8 4 8 12 16 20, ये हैं। सेट सी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 12 14 और 16। सेट डी के एलिमेंट्स हैं 5 10 15 और 20। आपको ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स याद है, ये ऑपरेशन अगर पता होगा तो मुझे बताइए ए माइनस बी क्या होगा। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे आएंगे बस उन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बी में, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा,
3 बिल्कुल, फिर 6 आ जाएगा, फिर 12 नहीं आएगा, 12 हट जाएगा क्योंकि सेट बी में प्रेजेंट है। यहाँ पे 15 आएगा, 15 के बाद 18 और 21, ये सब एलिमेंट्स हो जाएंगे। इस तरह से बाकी के जो पार्ट्स हैं होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस आज हमने प्रैक्टिस किए हैं सेट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।